गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7839। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का डिवाइन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को गुरुपा ने सेंटर ना जॉब प्लस की थी और किसी कारण की वजह से मेरे को क्विट करनी पड़ी। और गुरुपा जब मेरा फर्स्ट डे था ना वहाँ पे, तो मैंने ना गुरुपा को बोला कि गुरुपा मेरे को ना अपनी ना मतलब मेरे साथ रहना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियस की बात है पहला दिन है तो नर्वस तो होंगे ही। तो संगत जी, तो क्या हुआ कि एक सर आए तो उन्होंने अपना बैग रखा और की रखी और उसके साथ की रिंग था और की रिंग पे गुरुपा का स्वरूप था और वाइट चलने वाला। और मैं इतनी ज़्यादा खुश है कि गुरुपा का शुक्राना किया। गुरुपा अपनी यहाँ पे मेरे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी और फिर मेरे को थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ गुरुपा मेरे साथ है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संगत जी, उसके बाद क्या हुआ एक आपको बात बताती हूँ कि संगत जी, जैसे हम ना कहीं गए थे बाहर, तो संगत जी वहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब करती थी, तो हम ना कहीं बाहर गए थे। तो संगत जी क्या हुआ कि हम एक्टिवा पे थे। तो संगत जी क्या हुआ कि एक गाड़ी आई और वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी गुरुजी वाली, आगे पीछे गाड़ी गुरुजी वाली थी और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि हाँ गुरुपा साथ में ही है। तो एक गाड़ी, वैसे गुरुजी वहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, पर लेकिन अंदर ना की रिंग था, अंदर डैशबोर्ड पे ना गुरुपा का स्वरूप था, वाइट येलो चोले वाला। तो मैंने ना गुरुपा को एकदम से गाड़ी आई तो आगे चली गई, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान गया कि लग तो मेरे को गुरुपा का स्वरूप ही रहा है शायद, पर ये भी हो सकता है भी ना हो। तो मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूज, मैं कहा फिर मैंने गुरुपा, अगर गुरुपा की अगर आप ही हो ना, मेरे को प्लीज एक बार गाड़ी फिर दिखा दो वो, और मेरे को पक्का यकीन हो जाए कि आपका स्वरूप था वो वाला। फिर संगत जी क्या हुआ, आगे थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे ना ट्रैफिक, वही गाड़ी सेम सामने आई और फिर मैंने अच्छे से ध्यान से देखा, गुरुपा का सूप भी था येलो चोले वाला। और मैंने थोड़ा सा फिर मैं हंसी भी, गुरुपा सच्ची में आप तो मेरे पास सुन भी लेते, साथ साथ में सुन ली। तो मैंने ना गुरुपा का शुक्राना 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 गुरुपा कि वो आप ही थे। मेरे को पक्का यकीन कि हाँ अब गुरुपा ही है वो। तो शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरुपा सच्ची में हमारी हर बात सुनते हैं, जो भी बात करते हैं ना गुरुपा से कि ये कर दो वो कर दो, गुरुपा हर बात सुनते हैं। और मैं जितने दिन वहाँ पे रही हूँ ना संगत जी, मेरे को गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपनी प्रेजेंस फील करवाई है, हर टाइम करवाई है किसी न किसी रूप में। चाहे मैं गुरुद्वारे जाऊँ, वहाँ पे गुरुपा ने ब्लेसिंग दी अपनी। अगर मैं कोई थोड़ा सी बात जाती हूँ, मेरे को गुरुपा की ब्लेसिंग मिल जाती है, चाहे ओम में हो, चाहे एंजल नंबर्स में हो, चाहे गुरु जी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ हो, तो मिल जाती हैं। शुक्राना 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 गुरुपा, अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। जितने दिन मैं वहाँ पे रही, मेरे को गुरुपा ने उसके उन दिनों के बीच में ही मेरे को गुरुपा ने एक ट्रिप ब्लेस की, बहुत ही प्यारी। और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था गुरुपा मेरे को एक ऐसी ब्लेसिंग देंगे, एक ऐसा मेरे को मतलब ट्रिप ब्लेस होगी। मेरे को गुरुपा ने खाटू श्याम की और सालासर बालाजी धाम की मेरे को गुरुपा ने ट्रिप ब्लेस की, और बहुत ही प्यारी एकदम से। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जैसे ऑफिस से आई और बोलते किसी का, और उनके रिलेटिव्स जहाँ पे मैं रहती हूँ, उनके रिलेटिव्स का फोन आया कि यहाँ पे ना जाना है। तो पहले तो मेरे को ये था कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं जॉब छोड़ के जा नहीं सकती अभी, नहीं तो मैं लगी हूँ, 1 हफ्ता तो हुआ था मेरे को जाते हुए। तो मैंने कहा अभी मेरे को तो मुश्किल है, मेरे से जाया नहीं जाएगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगी, तो चल मेरे साथ, 1 दिन की तो बात है।
तो संगत जी मैं गई एंड इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतनी ज़्यादा वहाँ पे गुरु पान ब्लेसिंग्स दी और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए वहाँ पे। सो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा इतनी प्यारी ट्रिप ब्लेस करने के लिए। मैंने जिसका एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जाऊँगी और शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा और संगत जी सॉरी सोनू अंकल मेरा सत्संग बड़ा हो गया। तो अगर मेरे से कोई भी गलती होगी है सत्संग करने में, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा और सच्ची में गुरुपा हमें बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर हम थोड़ी सी भी टेंशन लेने लग जाते हैं किसी बात की और गुरुपा हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं, प्रेजेंस फील करवाती है अपनी और शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे सोने गुरुपा। और मैं अभी अपनी सत्संग यहीं पे विराम दूंगी। गुरु जी का डिवाइन मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त तो हुआ है, पर संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मैं शुरू से बताना चाहूँगी कि गुरु जी से मेरा कनेक्शन कैसे बना। मैं बचपन से ही महादेव की बहुत पूजा करती थी, उनसे मेरा बहुत गहरा कनेक्शन है। मेरे फादर नहीं हैं, लेकिन मैं महादेव को अपने पिता समझकर अपनी सारी परेशानियाँ उनसे शेयर करती एंड वो मेरी सारी विशेष पूरी करते। फिर गुरुजी को मैंने फर्स्ट टाइम मैं एक ब्यूटी पार्लर गई हुई थी, वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और वहाँ पर वो मंत्र चल रहा था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैं पहले से भी ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। फिर मैंने यूट्यूब पे ये वाला भी सुनना शुरू कर दिया। फिर एक दिन प्रेमानंद महाराज जी की एक रील्स देख रही थी। वो कह रहे थे कि हमें बिना गुरु मंत्र लिए किसी भी मंत्र का जाप, पंचाक्षरी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें पहले गुरु से गुरु मंत्र लेना चाहिए। फिर मैंने सोचा मेरे तो कोई गुरु नहीं है, तो फिर मैं ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकती। फिर मैंने महादेव से प्रार्थना की कि बाबा मैं तो आपको अपना गुरु मानती हूँ, पिता भी मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ और मैं ओम नमः शिवाय का जाप मैंने बचपन से किया है, तो कोई नया मंत्र मैं रट भी नहीं सकती। तो आप प्लीज़ कुछ ऐसा करो ना कि मेरे को कोई ऐसे गुरु मिल जाए जो मुझे ओम नमः शिवाय का ही मंत्र जाप दें। क्योंकि मैं वृंदावन भी गई तो वहाँ पे मेरा अटैचमेंट कान्हा जी से भी है। मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गुरु मंत्र के लिए ओम नमः शिवाय ही चाहिए था। तो संगत जी मैंने भगवान जी से प्रार्थना की और फिर एक दिन मुझे कोई बच्चा मिला। मैंने उस बच्चे को, उसने मेरे को बोला कि दीदी कुछ खाने को दिला दो, तो मैंने एक जूस कॉर्नर था वहाँ पर उसको जूस लेके दिया और उसको बैठा के मैंने जूस पिला दिया और उसके बाद मैं आ गई। उसी दिन नाइट में मुझे एक ड्रीम आया, मतलब गुरुजी महाराज जी दिखाई दिए और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक शिव मंदिर में गई हूँ। वहाँ पे शिवलिंग है, बहुत सारे शिवलिंग हैं और वहाँ पे कोई बच्चा है और वो बच्चा, मतलब मैंने दिन में किया था, उसकी हेल्प की थी। मुझे रात में दिख रहा है कि मैं उस बच्चे की हेल्प कर रही हूँ सपने में और गुरु महाराज जी वहाँ चेयर लगा के बैठे हुए हैं और बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में, जबकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। तब तक मैंने सिर्फ उन्हें स्वरूप ही एक बार देखा था, बट जैसे गुरुजी महाराज है एकदम रियल फॉर्म में मुझे ऐसे दिखे। और उन्होंने क्या हुआ, जैसे ही वो बच्चे की हेल्प करके मैं महादेव को प्रणाम करके जाने ही वाली थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा, मुझे गले लगाया कि पुत्र तू बहुत अच्छी है और एक दिन तू बहुत बड़ी भक्त बनेगी। और उसके बाद से फिर मुझे याद नहीं, मैंने मतलब नॉर्मली अपनी रूटीन शुरू कर दिए, लेकिन मुझे बीच बीच में और रियलाइज होता था कि मुझे गुरुजी, वो फोटो वाले गुरुजी दिखाई दिए थे। फिर मैंने ऐसे ही फेसबुक पे गुरुजी महाराज जी के टेलीपैथी मैसेज आने शुरू हो गए। फिर मैसेज पढ़ती तो मुझे कुछ मैसेज ऐसे लगते जैसे ना मेरे लिए हैं।
मुझे बहुत मतलब फिर मैं यूट्यूब पे ओम नमः शिवाय सुनती थी, तो एक दिन सोनू अंकल का मतलब सोनू अंकल आपका चैनल प्लेलिस्ट में आ गया और मैंने उसका, आप इतने अच्छे थंबनेल चूज करते हो कि मेरे को ना थंबनेल बहुत ही प्यारा लगा, तो मैंने उसे सत्संग को प्ले कर दिया, आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, सुनना शुरू कर दिया, डेली सत्संग सुनती रही। फिर थोड़े दिन बाद ही मैं थोड़ी टेंस थी कुछ चीज़ों को लेके, तो मैंने सोचा एक बार मैं बड़े मंदिर होके आती हूँ। फिर मैं बड़े मंदिर चली गई। वहाँ जाके जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम गई, मुझे इतना अच्छा एहसास हुआ। और वहाँ पे मतलब जाते ही सबसे पहले जल प्रसाद, फिर उसके बाद गुरु जी के दर्शन किए, फिर लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद। वो वहाँ पे जाके मुझे जो फील हुआ मैं बता नहीं सकती। आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे लग रहा था जैसे मुझे हमेशा से वहाँ जाना था, बट मैं जानती ही नहीं थी। मैं इतना लेट, मतलब मेरे मन में यही था कि शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। एंड मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था, मुझे कोई विश नहीं मांगनी थी, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ भगवान शिव, एंड मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए जीवन जीने के लिए। मुझे किसी चीज़ की ऐसी नहीं है कि मेरे को कोई शिकायत नहीं है ज़िंदगी में, सिवाय शुक्राना के कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। मैंने शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू तो मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं हर चीज़ में, मेरे को खाना भी मिलेगा, मेरे को कहीं से कुछ गिफ्ट भी मिलेगा, मेरी आदत है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। तो वैसे ही मतलब मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, मुझे आपने यहाँ बुलाया, और सच में मुझे बहुत अच्छा एहसास हुआ इतना। फिर उसके बाद मैं वापस आ गई, और थोड़े दिन बाद ही फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी भाभी आई और उन्होंने बोला कि मुझे भी जाना है गुरुजी के टेम्पल, और मैं 1 महीने में ही 2 बार चली गई। फिर जब हम उधर से आ रहे थे तो गुरुजी महाराज जी का मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि पुत्र मेरे बर्थडे पे भी आना है, तेनू न्योता दे रहा हूँ, नए कपड़े सिला ले, चंगे सोने कपड़े पहन के, और तेनू आना है। फिर मैंने सोचा कि इतनी जल्दी तो शायद मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 7 तारीख को मैं चली गई। और मेरा मतलब मैं कुछ गुरुजी का जल प्रसाद हमेशा से मैं अब यूज़ करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में। मेरे को हल्का फीवर, टेम्परेचर, या मेरे बच्चे को या किसी को भी कुछ फील होता है घर में, हम लोग मतलब जल उसे दवाई की तरह, दवाई समझ के ही लेते हैं। और ये बिल्कुल सच है कि फिर दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती सच में। और छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी महाराज जी ऐसे ध्यान रखते हैं बच्चों की तरह, कि मतलब मैं अभी कुछ सोच रही हूँ, 2 घंटे बाद वो मेरी चीज़ पूरी हो जाती है। तो मैं तो बस उनको सिर्फ शुक्राना करना चाहती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज जी को आप दिल से मानो। अगर आप उन पे यकीन करोगे, दिल से मानोगे, तो गुरु महाराज जी हर जगह आपके साथ हैं। मैं जब से उनसे जुड़ी हूँ, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतनी बटरफ्लाई मुझे लगता है अपने पिछले इतने सालों में नहीं देखी होंगी, जितनी बटरफ्लाई पिछले 5-3 मंथ्स में। इवन हर समय मुझे बटरफ्लाई, ऑरेंज बटरफ्लाई, येलो, वाइट, ब्लैक, इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, इवन मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी होती हैं, इतनी सुंदर भी होती होंगी। पिकॉक, कहीं मैं जा रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है गुरुजी महाराज जी अंग संग हैं। बस हमारा सच्चा विश्वास होना चाहिए, और शुक्राना करते रहो ज़िंदगी में जो भी आपको मिला है। हम मतलब अपनी चीज़ों की शिकायत करना छोड़ दो। मैं तो ये कहती हूँ कि गुरुजी महाराज, भगवान जी ने हमें जो भी दे रखा है, हमारे पास 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, इतना स्वस्थ शरीर है, परिवार है, जो भी है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। शिकायत छोड़ो, शुक्राना अपनाओ। शुक्राने में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। और पहले पता है गुरुजी महाराज जी के मुझे मैसेज आते थे, आंटी ऐसे करके आते, आंटी ये देख, आंटी वो देख। मैंने कहा गुरुजी तुसी मैंने पुत्र कहा करो, ये बेटी या फिर बेटी कहा करो, आंटी ना कहा करो, मैंने अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं शिव जी की भी बेटी हूँ, तो आपकी भी बेटी हूँ। इसके बाद मुझे सिर्फ पुत्र या बेटा जी ऐसे ही लिखे हुए मैसेज आते हैं। और मतलब छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे मैं गाय को रोटी मुझे खिलानी है, और किसी दिन मैं नहीं जा पाई, गाय को रोटी नहीं दे पाई, तो मतलब उस दिन गाय गेट पे आ जाएगी और मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैसेज भी आते हैं गुरुजी के कि पुत्र तेनू तू लोड़ ना लिया कर किसी चीज़ दी, मैं तेरे साथ हैं। और सोनू अंकल जी, आपका सबसे बड़ा शुक्राना, क्योंकि आपका सत्संग, आपका चैनल सुन के ही मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी। और अब तो ये गुरुजी मेरे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। और अब आजकल मुझे शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, ऐसे मैसेज आते हैं। मैंने कभी शुक्राना नहीं किया, मुझे पता भी नहीं
कैसे करते हैं, बट जो मैंने महसूस किया वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बोल रही हूँ। और गुरु महाराज जी मुझे इतनी ब्लेस्ड मुझे किया हुआ है कि मेरे को छोटी छोटी चीज़ों में हर जगह मुझे मतलब उनका एहसास होता है। और हेल्थ से मेरे को ना स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी, मैं काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट करा रही थी, लेकिन मैं जब से गुरुजी के बड़े मंदिर होके आई, जल प्रसाद लिया, मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। और मतलब जो भी एक मतलब मेरे को ना बहुत आलस जैसा फील होता था, ये नहीं करना, मैं लेटी हूँ तो लेटी हूँ, बट अभी गुरुजी महाराज जी ने मुझे ना सच में अमृत वेला बख्शा है। मैं मैं जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह मंत्र जाप करती हूँ, दिन भर मंत्र जाप करती रहती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आई एम सो थैंकफुल कि इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम सत्संग सुनते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन खराब सा होता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारा मन भारी होता है, लेकिन अगर हम सत्संग सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के जवाब हमारे सत्संग मतलब हमारे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर सत्संग से ही मिल जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे सत्संग सुने हैं कि जो मेरे मन में डाउट थे और वो सत्संग सुन के मेरे डाउट खत्म हो गए। मेरे कई बार मेरे क्वेश्चन के आंसर मुझे सत्संग से ही मिल गए। इसलिए जब भी ऐसे मैं रेगुलर सत्संग नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है, सोते समय या खाना बनाते समय या फिर छोटे मोटे जो भी काम करते समय, मैं सत्संग सुन लेती हूँ। और सत्संग सुन के जो मन को सुकून मिलता है संगत जी, वो बहुत अनमोल है। और मैं तो यही कहती हूँ कि आप गुरुजी से कुछ मांगो मत, बस उन्हें मानो और फिर देखो, उन पर विश्वास करो, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, आपको कभी दुख नहीं होने देंगे। गुरुजी महाराज, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है और आज मैंने मेरे पास बहुत सारे शुक्राने सत्संग हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं, लेकिन मैं आज नहीं शेयर कर सकती। अभी मेरा ये पहला ही है, मैं नहीं जानती गुरुजी महाराज जी, सोनू अंकल, संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ने आपको अगर बोर किया हो तो मैंने माफ़ कर दियो। मैंने कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये मेरा पहला सत्संग है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे तक बहुत अच्छे जो मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, जो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, गुरु महाराज जी की अच्छी मेमोरीज हैं, मैं वो भी शेयर करूँगी। गुरु महाराज जी का स्वरूप मेरे पास है, मैं उन्हें हर पल अपने अंग संग रखती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, गुरु जी महाराज जी भी मेरे अंग संग हैं, मेरे को हमेशा गाइड करते हैं। मैं जहाँ भी गलती करती हूँ, अभी तो ऐसा है कनेक्शन हो गया है कि जहाँ भी मेरे से कोई गलती हो जाती है, गुरु महाराज जी का मैसेज आता है, पुत्र चल हो गया, ठीक है, कोई नहीं, मैं संभाल लूँगा, आगे से ध्यान रख। मैं मतलब मुझे लगता है कि आई डोंट नो वो सत्संग की वो मैसेज कैसे आते हैं। कई बार तो मैं एक क्वेश्चन अपने मन में पूछ रही होती हूँ, विद इन 1 आवर 2 आवर्स में वो मेरा एक रिप्लाई बन के आ जाता है। मतलब टेलीपैथी इतनी मुझ पे 100% सटीक बैठती है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग का यहीं विराम करती हूँ। एंड थैंक यू सोनू अंकल, आप ऐसे ही अपना चैनल, ऐसे ही अपनी मधुर आवाज़ में हम सबको अपना सत्संग सुनाते रहिए। आपका चैनल बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, जैसे ही आप बोलते जय गुरु जी संगत जी, ये हमें बहुत अच्छा लगता है और सब लोग सत्संग सुनते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8244। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के रोज़ मुझे मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर पता नहीं शायद मैं ही आलसी हो रही थी जो मुझसे शुक्राना नहीं हो रहा था। बाकी और मैंने गुरु जी से अरदास लगाई हुई है, जब भी गुरु जी मेरी अरदास पूरी करेंगे तो मुझे था कि मैं तभी शुक्राना करूँगी, बट मैं फिर भी शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरु पाका, हर दिन जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं मेरे गुरु जी। तो सबसे पहले सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। मैं बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी हर पल हम सबके साथ रहते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। कोई भी अगर मुसीबत आने वाली होती है
तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो गुरुजी हर उस एक पल का जब जब आप हमारी रक्षा करते हो, आप हमेशा हमारे साथ रहते हो किसी न किसी रूप में, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपके मैसेजेस आते हैं कि मैंने तेरी मम्मी को नई लाइफ ब्लेस कर दी है, तेरे पापा को नई लाइफ ब्लेस कर दी है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। और आप मेरे हस्बैंड अंकल को भी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब आपने जो मुझे यात्रा ब्लेस की है गुरुजी, बस आप हमेशा हमारे साथ रहना पूरी यात्रा में, हम ठीक ठाक जाए वहाँ पर और ठीक ठाक वापस आए अपने घर पर। और हमें आप अपना आशीर्वाद देना और आप बड़े मंदिर के भी दर्शन कराना मेरे गुरुजी। बस दुगरी मंदिर के भी दर्शन करवाना मेरे गुरुपा। जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो आपको पता है, बस वो सब ठीक ठाक से हो जाए, हम वहाँ पे अच्छे से रहें इंडिया में। और बस आप हमेशा हमारे साथ रहना मेरे गुरुपा। अब बस आप अच्छे से ही हमें वापस लेकर आना इस यात्रा से। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने बस ऐसे ही शुरू कर दिया शुक्राना सत्संग करना। बट सिर्फ ये है मेरा एक चैनल शुक्राना सत्संग है कि मैं हर एक उस चीज़ के लिए जो गुरुजी ने दी है, जो गुरुजी ने नहीं दी, जो गुरुजी देना चाहते हैं, उस हर एक चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत को ब्लेस करना, सोनू अंकल को भी आप ब्लेस करना जो सारे संगत के अपनी इतनी अच्छी दिव्य आवाज़ में सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना 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 गुरुजी। मुझे भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। बस मेरा काम अच्छे से हो जाए जिसके लिए मैं जा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। संगत जी अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। सोनू अंकल प्लीज़ मुझे क्षमा करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4770। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं बहुत दिनों बाद गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ। बहुत दिनों बाद तो गुरु जी के सामने सत्संग शेयरिंग करने के लिए बैठी हुई हूँ। गुरु महाराज जी बोल भी रहे थे कि सत्संग शेयरिंग कर, और अब 7:11 में मैं सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए अंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी ने अमृत वेले, संध्या वेले का संध्या वेले सत्संग करवाने का, सत्संग सुनवाने का और लाइव सत्संग के साथ जुड़ के गुरु महाराज जी के सामने बैठ के गुरु जी की बड़ाइयाँ जो गुरु महाराज जी की हम बहुत सी ही मतलब शुक्राना करते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो आज का मेरा सत्संग यही है कि गुरु महाराज जी बोल रहे थे कि तू अपने भाई दे नादा शुक्राना कर दे। तो मेरे भाई दे ना का शुक्राना मैं कर रही हूँ कि गुरु महाराज जी वो जहाँ भी हो, जहाँ जैसा भी हो, हर हालत में गुरु जी आप उसके साथ रहना, उसको शुद्धि बुद्धि देना और उसकी तंदुरुस्ती देना और उसको स्वास्थ्य अच्छा रखना और वो अपनी तरक्की से बहुत ही बढ़ चढ़ के आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करे। गुरु महाराज जी वो आप ही का ही बच्चा है, मेरा बाद में है, मेरा भाई बाद में है। गुरु जी आपका ही बच्चा, तो वो जहाँ भी हो बस स्वास्थ्य तो अच्छा हो और उसके लिए अंतम शुक्राना 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 शुक्राना।
और एक सत्संग शेयरिंग ये है कि गुरु महाराज जी ने, अब गुरु महाराज जी को मैंने इग्नोर कर दी थी कि मतलब जब गुरु महाराज जी ने मुझे एक मकान ब्लेस किया था तो मैं यहाँ आ गई थी, और फिर ना मेरा ना ही गुरु जी की तरफ ध्यान जाता था, ना ही तो मैं गुरु जी को इग्नोर कर रही थी। तो गुरु जी कहती है, तू हर वक्त मेरे मेरे सामने बैठ के रोंदी रहती है, और हर जो तू मैनू अरदास कर दी है मैं तेरे सारा कहना मनेनी आ, तेरे तेरे हुण तू मेरे कोल आके बैठदी नहीं और शुक्राना सत्संग शेयरिंग नहीं करती, और आजकल तू मेरे को इग्नोर करी। तो गुरु महाराज जी, मैं आपको इग्नोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है गुरु महाराज जी, बस मैं यही बोलती गुरु जी मेरे से क्या भूल हो गई है कि आप मुझसे सेवा सिमरन सत्संग सब कुछ खींच लिया, और यहाँ तक कि गुरु जी की गद्दी, गुरु जी की चोला, मैं गुरु जी आप मेरे को बख्शा था जो मुझे आपकी चोला भी नहीं बनाना आता था, और आपने मुझे वो सेवा भी बख्शा, और मैं आपको वो सेवा भी पूरा करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ गुरु जी, जो आपने मुझसे गद्दी लगाने का सेवा भी आपने ले लिया। और अब मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो मुझे गुरु जी बोलते हैं कि सावन का महीना चालू हो गया, मुझे नए नए सूट पहना, मुझे मेरा चोला लगा, मेरा गद्दी लगा, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, और मैं तेरे घर में आता हूँ जाता हूँ, तेरा घर, क्योंकि गुरु जी की जो घर है वो घर में गुरु जी का निवास के नाम से है, और गुरु जी की निवास से ही है वो, और गुरु जी के निवास में हम किराए पे रहते हैं। गुरु जी के मंदिर में गुरु जी ने गुरु संगत की जो एक आंटी है उनको 3 महीना हमारे घर में रुकवाया, और फिर वो आंटी चली गई। उसके बाद गुरु जी ने गुरुद्वारे की जैसे सफाई होती है वैसे ही सफाई करवाया, और गुरु जी ने वहीं पे ही विराजमान हो गए। गुरु जी के स्वरूप चले गए ऊपर, और वहीं पे विराजमान होकर एक कमरा खाली हो गया, एक कमरे में कुछ भी नहीं है। तो गुरु जी मेरे दिमाग में डाल रहे कि कुर्सी ले आ और मेरे गद्दी लगा, और मैं गुरु जी की गद्दी लगाने के लिए अभी पूरी तरह से पक्का नहीं हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ गुरु जी अच्छा भला मेरा काम गुरु जी आपने दिया था, सेवा दिया था, मैं बढ़ चढ़ के कर लेती थी। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मेरे को मन ही नहीं करता अभी गद्दी लगाने का ये। तो मैं जब भी आंखें बंद करके मंत्र जाप करती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी गुरु जी की ना डेकोरेट कर रही हूँ, गुरु जी के चरण सजा रही हूँ फूलों से, और गुरु महाराज जी की गद्दी सजा रही हूँ, गुरु महाराज जी के सामने बूफर लगा के गुरु जी की सत्संग कर रही हूँ। तो मुझे कितना आनंद आ रहा है, कितना वो लग रहा है। तो गुरु महाराज जी वो बहुत जल्दी करेंगे, और गुरु महाराज जी ने मुझे डुगरी बुलाने के लिए इंतजाम कर दिया है। गुरु महाराज जी मुझे डुगरी बुला रहे हैं। इस संडे को मैं 2 तारीख को गुरु जी की डुगरी जाऊंगी, और मुझे गुरु महाराज जी ने मेरी बुकिंग भी करवा दिया। उसके लिए अंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। नए नए संगतों के साथ, नए नए परिवारों के साथ गुरु महाराज जी मुझे मिलवाएंगे, और एक आंटी के साथ जो मुझे गुरु महाराज जी ने यहाँ भेजा है उस आंटी के साथ भी रहूंगी, जाऊंगी गुरु महाराज जी के दरबार। और अभी से तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि है ना, सुबह सुबह निकलूंगी, ये कौन सा सूट डालूं गुरु जी, और खाना बना के लेके जाना है क्या नहीं, और वो आंटी और जो लेके जा रहे वही देंगे क्या लंगर प्रसाद, मतलब ऐसे दिमाग में चल रहा है। और बार बार देख रही हूँ कि गुरु जी की डुगरी के रास्ता, मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ और सारे जयकारा लगाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आंटी एक सत्संग सुनाओ, आप गुरु जी से कैसे जुड़े हो। तो ऐसे ऐसे माइक लेके सब बोल रहे हैं, तो इतना मजा आ रहा है, इतना वो हो रहा है सपने में। अभी तो हकीकत में नहीं देखा, आज सपने में मुझे गुरु महाराज जी मुझे इतना खुश करवा रहे हैं, तो हकीकत में पता नहीं क्या क्या कर देंगे गुरु जी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी बोल रहे, पुत्र तेरा शुक्राना रुका हुआ है तो शुक्राना नहीं कर रही। हाँ मैं संगत जी मैं शुक्राना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना जिस फोन से मैं शुक्राना करती ना वो फोन तो अंकल जी ले जाते हैं, और शाम के टाइम पे जब मुझे सत्संग शेयरिंग करना होता है तो वो फोन घर पे नहीं होता है। तो इसलिए मैं नए नंबर से सोनू अंकल आपके पास सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ। तो प्लीज सोनू अंकल मेरे सत्संग जरूर शेयरिंग करना, क्योंकि गुरु जी बोल रहे हैं पुत्र तू शुक्राना नहीं कर रही, पुत्र शुक्राना कर दे। तो जो सोनू अंकल प्लीज मेरे सत्संग शेयरिंग करना, और सोनू अंकल को गुरु महाराज जी ब्लेस करना।
सोनू अंकल को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। अगर से हेल्थ ब्लेस करोगे तो सोनू अंकल हमारी पूरी संगत की सत्संग शेयरिंग करेंगे, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरु महाराज जी मुझे बोल रहे थे, मैं तेरे को ना येलो बटरफ्लाई के रूप में ना दर्शन दूंगा। तो आज मैं बाहर की सफाई कर रही थी, तो जब बाहर की सफाई कर रही थी, मैं चारों तरफ से येलो रंग का बटरफ्लाई घूम घूम के मेरे को दर्शन दे के और मेरे को ब्लेस करके गए। उसके लिए अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी ने बोला कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु महाराज जी ने बोला कि खीर का भोग लगा, तो कड़ा प्रसाद तो बनाती नहीं है आजकल, तो चल तू अब ना भोग लगा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरु महाराज जी ने सोमवार को कड़ा प्रसाद बनवाया, और सोमवार को गुरु महाराज जी ने मेरे को कड़ा प्रसाद अपने सामने ही बिठा के खिलाया, और मैं अभी खाई जा रही हूँ। बहुत ही मन कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी जबरदस्ती मुझे खिला रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। जब मैंने वो कड़ा प्रसाद खाया तो मेरे शरीर में थोड़ा सा एनर्जी आया गुरुजी की तरफ, कि मैं गुरुजी से, जब मैं गुरुजी के सामने बैठती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं, और गुरुजी ये क्या हो रहा है, गुरुजी ये क्या हो रहा है। गुरु महाराज जी कहती है, मैंने तेरा परीक्षा भी लेके देख लिया, तेनू रुला के भी देख लिया, और ना खुशियां मनाने दिन आ गया है। उसके लिए अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1276। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल, जय प्यारी संगत जी। मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का शुक्राना सत्संग मेरी बेटी का है। संगत जी, मेरी बेटी 4 साल से यूएस है। गुरुजी ने जब से मेरी बेटी यूएस गई है, हमारा हाथ पकड़ा है और हमें इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है, मेरी बेटी को भी इतना ब्लेस किया है कि हमें पता भी नहीं चला कहाँ से कहाँ मेरी बेटी 4 साल में पहुंच गई। गुरुजी ने 2 साल पढ़ाई अच्छी तरह से करवाई, बहुत अच्छे नंबर से पास हुई, फिर अच्छी फार्मा कंपनी में उसको जॉब मिल गई, अच्छी तरह से वहां सेट हो गई। 2 साल उसने वहां जॉब की। उसको पहली ट्रायल में H1B वीजा भी गुरुजी की कृपा से मिल गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उसने अपनी नई गाड़ी खरीद ली। दिन दुगनी रात चौगनी मेरी बेटी आगे बढ़ती रही। ये सब गुरुजी की कृपा से। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ। अभी जब H1B वीजा का पास वीजा को स्टैम्प कराने के लिए वो इंडिया आई, सबने उसको बोला कि इंडिया जाएगी तो तू वहां ही रह जाएगी, तुझे वापस अमेरिका आने का नहीं मिलेगा। पर मेरी बेटी को गुरुजी में बहुत विश्वास था, मुझे भी गुरुजी में बहुत विश्वास था। मैंने कहा जरूर तू आएगी और वापस जाएगी भी। गुरुजी की कृपा से वो आई, उसका वीजा भी स्टैम्प अच्छी तरह से हो गया। खुशी से एंजॉय करने के बाद वो अमेरिका वापस चली गई। और ये तो देखो, अमेरिका जाते ही गुरुजी ने उसको बहुत अच्छी बड़ी फार्मा कंपनी में उसको जॉब ब्लेस किया, अच्छी सैलरी, और उसकी मनपसंद जगह बॉस्टन में उसको जॉब मिल गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरी बेटी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि पूछने की बात नहीं। सब उसके दोस्त सब बोलने लगे कि तू जब से अमेरिका आई है तेरे तो हर काम शांति से अच्छी तरह से बनते जाते हैं, तू बहुत लकी है।
उसने बोला, नहीं, लक की बात नहीं है, मेरे सिर पे गुरुजी का हाथ है। आप लोग भी गुरुजी को मानो, आपका सब काम शांति से हो जाएगा। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ भी गुरुजी का सत्संग और वो सब शेयर किया और उनको भी बताया कि कैसे गुरुजी की कृपा सब पे होती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आप उसको अच्छी तरह से ये नए जॉब में भी सेटल करना, दिन दुगनी रात चौगनी अच्छी तरह से मेहनत करे, ईमानदारी से मेहनत करे और मेरी बेटी खूब आगे निकले। सोनू अंकल, मेरी बेटी को वर्जीनिया में भी सत्संग में जाने की बहुत इच्छा थी, पर वो उसको पता नहीं था कि वहाँ कौन गुरुजी की संगत है। अभी बॉस्टन में मुझे लगता है कि गुरुजी की काफी संगत है। अगर आपको कोई भी आंटी का नंबर पता हो तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड करना, मैं मेरी बेटी को भेजूंगी और वो उसको बहुत इच्छा है कि एक आध सत्संग वो वहाँ अटेंड करे। प्लीज सोनू अंकल, अगर हो सके तो कोई गुरुजी की संगत हो बॉस्टन में तो उनका नंबर मुझे जरूर फॉरवर्ड करना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आप ऐसे सभी बच्चों को जो विदेश में पढ़ाई करते, माँ बाप से दूर रहते, उनको अच्छी लाइफ ब्लेस करना, अच्छी जॉब ब्लेस करना, उनके अंग संग रह के उनको खूब खूब गाइड करना, खूब प्रोटेक्ट करना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, तहे दिल से मेरी ओर से शुक्राना है। मेरी बेटी की ओर से शुक्राना करती हूँ और मेरे अंकल जी की ओर से भी शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना इतना सब ब्लेस किया है कि मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं इतना कम है। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सोनू अंकल को, उनकी फैमिली को ब्लेस करना, सब संगत को ब्लेस करना, सबको निरोगी काया ब्लेस करना, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सबके बच्चे खुश रहे, बस यही अरदास है मेरी। थैंक यू सो मच गुरुपा, हमारे अंग संग्रह के आपने हमें बहुत ब्लेस किया है। तहे दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2027। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं स्वाति इंदौर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा जो है सत्संग गुरु जी के चरणों में गुरुवार, जो गुरु जी ने मुझे 3 गुरुवार के लिए सत्संग सेवा दी है, उसका सत्संग है। आज गुरुवार है और आज जो डेट है वो है 6 अगस्त 2026। गुरु जी और संगत परिवार जी, पिछले गुरुवार को मैंने सत्संग तो शेयर कर दिया था, बट गुरुवार को नहीं कर पाई थी वो, मैं फ्राइडे मॉर्निंग को कर पाई थी, तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी। आपने मुझे गुरुवार का कहा था, तो या इसी सत्संग का जो मैं पहले एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ गुरुवार का, ये मेरा दूसरा गुरुवार का सत्संग है। तो ये उसी कड़ी में आगे का सत्संग है कि आपने जो मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कहे गुरुवार को 3 अपने हस्बैंड अंकल जी के लिए, उसी कड़ी में ये मेरा गुरुवार का दूसरा सत्संग शेयर करूंगी मैं, क्योंकि पिछला सत्संग मेरा फ्राइडे का शेयर कर पाई थी मैं फ्राइडे को, तो ये मेरा गुरुवार का ही दूसरा सत्संग है गुरु जी महाराज। गुरु जी, मैं ये जो सत्संग आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ संगत परिवार, ये गुरु जी का पिछले जो भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली है 10 दिन 15 दिन के अंदर, उसी के लिए है कि गुरु जी ने जो है मुझे और मेरी फैमिली को काफ़ी ब्लेसिंग दी है इन दिनों। मेरे फादर को मैंने
मेरे फादर को भी गुरुजी ने अयोध्या यात्रा ब्लेस करी, मेरी सिस्टर को भी अयोध्या यात्रा ब्लेस करी। वो जैसा कि मैं अपने पिछले सत्संग में बताई थी, जो कि अभी सोनू अंकल के सत्संग में प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं हुआ है, तो उसी के लिए गुरुजी को एक बार और बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने अयोध्या यात्रा जो मेरी सिस्टर और फादर को ब्लेस करी उसके लिए। उसके अलावा गुरुजी ने फाइनेंशियली भी ब्लेसिंग दी है मुझे, और मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरी जो यात्रा है वो गुरुजी से 2017 में ही शुरू हो गई थी। इन दिनों गुरु पूर्णिमा का भी सत्संग जो है मुझे शेयर करना है कि गुरुजी ने अभी 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के सत्संग में मुझे बुलाया और वहाँ पर मुझे लाइव सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी का आशीर्वाद मिला, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इंदौर में आपकी बहुत सारी सत्संगत है गुरुजी, और इंदौर में ही जो संगत परिवार है उनसे हमेशा बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारा कोऑपरेशन मिलता है। मैं खुद भी अपने घर में काफ़ी बार सत्संग गुरुजी के जो है सत्संग काफ़ी मैंने अपने घर पे भी रखे हैं, जिसमें गुरुजी आए हैं और मुझे और पूरे परिवार को मेरे ब्लेस किया है। तो उन सभी सत्संगों में जो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है उसके लिए अनंतम शुक्राना। रोम रोम से शुक्राना गुरुजी, श्वास श्वास से शुक्राना। आपने हमेशा ही साथ दिया है और हमेशा ही देते हैं। अभी थोड़ा समय जो है वो मतलब गुरु जी के साथ जुड़ के हम सब जानते हैं कि समय हमारा जो है वो जो बुरा समय रहता है ना वो भी हमारा अच्छे से ही निकलता है, वो परेशानियाँ नहीं आती जो शायद हम गुरुजी हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो आ सकती थी। तो गुरुजी के हर बार ही अगर मैं अपसेट होती हूँ कुछ अपना लाइफ को लेके, तो मुझे मैसेज गुरुजी के फ्लैश हो ही जाते हैं कि बेटा मैं हमेशा साथ हूँ, तू सिर्फ इसी बात पर कंसंट्रेशन दे कि मैं तेरे साथ हूँ, इसी बात को फोकस कर कि मैं तेरे साथ हूँ हर जगह। और ऐसे ही कुछ अभी ज़िंदगी में कुछ डाउन पीरियड आ गया है पिछले 1-2 महीने में। कुछ मेरे जॉब के भी इशू हो गए हैं जो कि गुरुजी जानते हैं, और कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स भी आए हैं फैमिली में। पर गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि तू मुझ पर कंसंट्रेशन करके मैं तेरे साथ हूँ, और संकेत भी बहुत सारे गुरुजी दे रहे हैं, संदेश भी देते हैं जहाँ आप गलत होते हो वहाँ। तो गुरुजी हर ही जगह आपकी ब्लेसिंग मिलती है एंजल नंबर के रूप में। कभी कभी आप खुद भी समक्ष आ जाते हो किसी इंसान के रूप में गाइडेंस देने के लिए। तो इन सभी के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बीच में मेरी हेल्थ भी काफ़ी खराब हो गई थी, तो गुरुजी ने उस समय भी मुझे काफ़ी ब्लेस किया, वरना ऐसे तो मुझे पर मारण क्रिया का भी काफ़ी मतलब गुरुजी ने सत्संग मुझे सुनवाए हैं, और मुझे जीवन दान भी बहुत बार ब्लेस किया है, मेरे परिवार को भी बहुत बार जीवन दान ब्लेस किया है गुरुजी ने। और हर तरीके की ब्लेसिंग जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़रूरी है गुरुजी दे ही रहे हैं, वो फाइनेंसेस की हो या फिर कोई दूसरी, हर हर तरीके की हमको ब्लेसिंग दे रहे गुरुजी। और गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी ब्लेसिंग्स आप देते हैं, अपने सानिध्य में बैठने का मौका देते हैं, गुरु पूर्णिमा पे आपने अपने समक्ष बिठाया, अपने बिल्कुल सामने मुझे बिठाया जो कि मेरे मन की इच्छा थी। फिर दूसरा मैं गुरु पूर्णिमा पे अक्सर मैं जो है 2-3 बार से थोड़ा लेट हो जाती हूँ सत्संग में, गुरुजी का वेलकम नहीं कर पाती हूँ। बट गुरु पूर्णिमा के सत्संग में गुरुजी मेरी बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं आपके समय पर पहुंच जाऊं, जब आप पहुंचे हैं और आपने वही किया, आपने मुझे समय पर पहुंचाया अपने वेलकम पे ही। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। रोम रोम से शुक्राना है, श्वास श्वास का शुक्राना है। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ।
मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से और पूरे संगत परिवार की तरफ से आपको शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत परिवार जी मुझसे क्षमा कीजिएगा। सोनू अंकल का भी शुक्राना कि वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। प्लीज सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, ये गुरुवार का दूसरा। और मुझसे कोई गलती हो गई हो सोनू भैया तो आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ वाणी का विराम देते हुए मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं रजनी सक्सेना आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू बेटा जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें जो ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं, जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उस आशीर्वाद, उस महर के लिए ये शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। क्या क्या करें हम आपके लिए, क्या सेवा कर सकते हैं? हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। हम आपके लिए कुछ देने लायक है ही नहीं, और लेते रहते बराबर बराबर हम आपसे ब्लेसिंग्स पा रहे हैं, लेकिन आपको महाराज हम कुछ नहीं दे पा रहे, समर्पण तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सिमरन भी नहीं होता है। महाराज ऐसी कृपा कर दीजिए कि दिन रात आपके सिमरन और उसमें जाप में लगे रहे महाराज। हे महाराज, हे महाराज कृपा करो। जिस हाल में हूँ, जिस हाल में आप हमें रखेंगे, हम आपकी रजा में राजी हैं। घुटने की थेरेपी चल रही है, एक्सरसाइज धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ा भी रहा है वो थेरेपिस्ट महाराज। वो बढ़ा रहा है कि आप बढ़ा रहे हो, क्या हो रहा है सब आप ही जानते हो महाराज। हमने तो सब आपके ऊपर छोड़ रखा है। हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि जीवन है, जीवन ऐसे ही ऊपर नीचे चलेगा, इसको हंस के ही काटना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए निकाल लेना है, तभी ये जीवन सार्थक लगे। महाराज मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी, आज गुरुवार का दिन है, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतनी मेहर है महाराज, आपका इतना शुक्राना है कि वो कम से कम चल फिर रहे हैं, सब देख रहे हैं, घर का सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, और मेरा भी काम करते रहते महाराज। मुझे आप उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप इतना हमें कर दें जो हम अपना काम खुद से कर लें। करती हूँ, उठती हूँ, लेकिन बस आलसी बन जाती हूँ, यही कहना चाहिए, आलस आ जाता है। थेरेपिस्ट भी कह गया कि पहले से ज्यादा चाहिए थोड़ा, तो चलूंगी महाराज, पर आराम करने का बड़ा मन करता है। ये लगता है बस लेटी रहूं आराम से, या बैठी रहूं, चाय मिलती रहे पीती रहूं। कितना, अब बताइए महाराज क्या होगा हमारा, क्या होगा? ऐसी सोच बन गई है। शरीर हर समय आराम की अवस्था में रहना चाहता है महाराज। ठीक है, अवस्था है, लेकिन पति भी तो है, वो भी तो इतने ही साल के हैं, इतनी उम्र के हैं, तो हमें उनके बहुत वो करुणा सी आती है, रहम सा आता है, और अपने ऊपर ढीठता लगती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। महाराज आप अपनी कृपा बनाए रखें महाराज। शुक्राना है आपका, शुक्राना है कि पति अंकल की तरफ से लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है। शुक्राना है महाराज कि घर में हम दो ही वृद्ध प्राणी हैं, तो कम से कम आपने बहुत शुक्राना महाराज, जो आपने हमारे पति अंकल को ठीक रखा हुआ है, स्वस्थ रखा हुआ है। हालांकि अब क्या कहें, वो भी परेशानियों से गुजर चुके हैं और उनको भी तकलीफें तो है ही है, लेकिन मेरे मनोबल से उनका मनोबल बहुत स्ट्रांग है। ऐसा ही स्ट्रांग मनोबल महाराज हमें भी मिले, हम भी इसी तरह से विल पावर से खूब चलें फिरें, मुस्कुराएं, हंसें, बोलें। बस वैसे महाराज सब कुछ ठीक है, आपका दिया हुआ सब कुछ है महाराज, सब कुछ है, पर ये मन बड़ा विचलित होता है ना। इस उम्र में आके हम चाहें कि हम पहले जैसे
चलने फिरने लगे, सब कुछ करने लगे, तो लगता है कि भाई अब महाराज जितना चला रहे हैं यही उनका शुक्राना है। कम से कम अपने कार्यों के लिए लेटरिन बाथरूम जाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, बस इतना ही महाराज, यही सेवा होती रहे। बहुत शुक्राना है आपका महाराज, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम को शुक्राना। और मेरे सोनू बेटा जी को तो क्या कहें, ऐसा ब्लेस्ड बच्चा है ये, जिस जीवन में इतने संघर्ष इसने देखे हैं पर कभी विचलित नहीं हुआ। अपनी जो बालक के रूप में वो अपनी ऑटोबायोग्राफी सुना रहा है, तो लगता है कि हम लोग जरा जरा सी तकलीफों में कितने विचलित हो जाते हैं, और उस बच्चे ने देखो क्या क्या, जो शुरू से ही साधुवाद में रहा, साधु संतों के बीच में रहा, जरा सा 4 साल का बच्चा साधुओं के संग्रह कि आगे चल के बेटा आपके जीवन में बड़े बड़े कठोर समस्याएं आएंगी, ताकि ये अभी से इस बचपन में ही उसको ऐसे शरीर में इतना बल भर दिया था, मानसिक बल, शारीरिक बल, बौद्धिक बल, किसी काम में पीछे नहीं है, शारीरिक बल में पीछे नहीं है, बौद्धिकता में इतना इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड, हर चीज की नॉलेज है। इंग्लिश स्पीकिंग देखो, संस्कृत के श्लोक देखो, सब तरह के पाठ याद है, सुखमणि, जपजी साहब का पाठ, चौपाई साहब का पाठ, हर पाठ की नॉलेज है उसे, सब इतना ज्ञान है। शिव पुराण सुनाते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात शिव बोल रहे हैं। तो इतना 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 टैलेंटेड बच्चा, भगवान उसको किसी की नजर न लगे, उसको क्यों नजर लगेगी, वो तो आपकी नजरों के सामने है, आपकी नजर है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा महाराज। हम तो उसकी माँ स्वरूप है, माँ ही मानता है, और मैं उसको बेटा मानती हूँ। तो हमारे उसके बीच में जो माँ बेटे का संबंध है वो बहुत करुणामयी है, उसे भी हम बहुत प्यार करते हैं, बड़ा प्रेम छलकता है उसके लिए। महाराज उसको अपने अपने भक्ति में लीन रखना। कितनी सेवा कर रहा है, कितनी सेवा, रात दिन महाराज सेवा। हम रात दिन मंत्र जाप नहीं कर सकते, जो हमें कोई सेवा किसी की नहीं करनी, खाली मंत्र जाप ही, वो भी नहीं करते। बेटा आपको गुरु जी खूब ब्लेस करे, खूब ब्लेस करे, आपके बच्चों को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाए कि बस दुनिया देख के रह जाए। महाराज हमारा तो यही आशीर्वाद उसके लिए, और आप भी उसको खूब ब्लेस कर रहे हैं। जय हो गुरु जी महाराज। इसी के साथ में अपना ये शुक्राने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। और नहीं क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया, फिर हम क्यों कहते हैं जो नहीं दिया, सब कुछ दिया, और सब कुछ का शुक्राना महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू बेटा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। थैंक यू सो मच रजनी आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8491। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज बृहस्पतिवार का तीसरा सत्संग है। मेरा सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी का, पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया, लेकिन गुरु जी की जैसे मर्जी नहीं हुई, लेकिन ये वाला सत्संग भी सोनू भैया मेरा शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी महाराज की असीम कृपा है, गुरु जी की बहुत मेहर है। मैं अपने हस्बैंड की तरफ से अपना सत्संग शेयर करूंगी। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ, तो गुरु जी की क्या मैं बताऊँ। गुरु जी ने तो वैसे तो मेरी लाइफ, जब से मैं गुरु से जुड़ी हूँ 2023 से, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हैं। पहले जैसी प्रॉब्लम अब नहीं है, जो है वो भी धीरे ठीक हो जाएगी, इतना तो मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास है। अब मैं गुरु जी का पीछा कभी अपनी लाइफ में छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि जो गुरु जी ने मुझे सबकी सच्चाई दिखाई है, ऑलमोस्ट सभी की सच्चाई दिखाई है।
और जीना भी सिखाया कि किस तरह जीना है। आता था, लेकिन इस तरह मुझे जितनी चीज़ें पता चली है लाइफ के बारे में कि क्या है, किस तरह होना है, वो चीज़ें मुझे अब पता चली है सत्संग सुनते सुनते। सोनू भैया, मैं आपके ही सभी सत्संग सुनती हूँ और आपके थंबनेल भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे लिए ही हैं वो, और होते भी हैं। बहुत बार मैंने भी महसूस किया कि वो चीज़ होती भी है। जैसे हम लोग कभी कभी थोड़े परेशान हो जाते हैं तो एकदम जैसे सत्संग आता है 5 बजे वाला, 7 बजे वाला शाम को, तो लगता है कि वो हमारे लिए ही है और बड़ा सुकून मिलता है उनको पढ़ के। मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड वैसे तो ठीक हैं, बस थोड़े गुस्से वाले हैं और वो मतलब कि हर चीज़ का ध्यान भी रखते हैं घर में, ये नहीं कि करते नहीं हैं, सब कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है घर में, बहुत ज़्यादा, फिर उनको गुस्सा आने लगता है और मुझे भी आ जाता है गुस्सा, उन्हें क्या बच्चों को भी आता है। इस टाइम तो नेगेटिविटी बहुत हावी है। ब्लैक मैजिक वाले मानते थोड़ा ही हैं, उनको करने दो अपनी। लेकिन हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी अपने करेंगे, गुरुजी अपनी हमारी रक्षा करेंगे और गुरुजी तो कर ही रहे हैं, नहीं तब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। इस टाइम तो नेगेटिविटी घर में इतनी हावी है कि सभी लाइट ख़राब, मिक्सी में करंट आ रहा है अपने आप, और लाइटें बार बार कभी लॉबी की ख़राब, बाथरूम की ख़राब, इस तरह नेगेटिविटी की वजह से कल ही मैं ख़राब हो रही है। कल ही मैंने सत्संग सुना था कि लाइट वगैरह ये जो ख़राब हो रही है, एक का सत्संग था तो उसमें नेगेटिविटी, यानी कि हमारे घर में भी यही सब है। जब कुछ होता है तभी सत्संग सुनने को मिलता है कि हाँ ये तो गुरुजी जो भी नेगेटिविटी है घर में से उसको गुरुजी बाहर निकालिए और घर में सुख शांति दीजिए। बच्चों के भी गुरुजी सुख शांति दीजिए, दोनों बच्चों के गुरुजी पढ़ाई में मन लगे इस समय। और ये जो बच्चे गुरुजी गेम खेलते हैं, मेरा बेटा भी अब ज़्यादा खेल रहा है, इसको दीजिए गुरुजी सद्बुद्धि, जिससे कम खेले और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाए। और गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दीजिए दोनों बच्चों को और हमें भी दोनों को सद्बुद्धि दीजिए। घर में सुख शांति रहे, आपस में सब मिलजुल के रहें, सभी हस्बैंड वाइफ भी मिलजुल के रहें। सबके लिए प्रार्थना करती हूँ मैं तो कि सब हस्बैंड वाइफ हमेशा मिलजुल के रहें, उनमें कोई उनके दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा ना आए। क्योंकि मैंने बहुत आंटियों के सत्संग सुने हैं, कल भी सुना था, सब परेशान होती हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी कोई सभी के बीच में, किसी के बीच में कोई तीसरा ना आए। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, सब संगत के ऊपर अपनी मेहर करें। एक वो आंटी हैं, अंकल हैं, वो बबली सिंह न्यूजीलैंड वाले, उनकी भी वाइफ की तबीयत खराब थी। उन आंटी की मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उन्हें भी ठीक रखें, उन्हें भी ठीक कर दे, जिससे वो अपने काम कर सकें। और मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैं वो अपना मंत्र जाप भूल गई थी, अब भूल भी जाती हूँ क्योंकि इस टाइम में सत्संग शेयर करना होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं तो बच्चों के सामने नहीं कर सकते, डिस्टर्ब करते हैं बच्चे। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया और संगत जी, जो भी कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा एक गुरु मंत्र भूल जाती हूँ बाद में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत सबसे पहले मैं शुक्राना करूंगी कि आप हर सत्संग को गुरुजी के चरणों पर आप पहुंचाते हो, हमारे सत्संग को सबके साथ शेयर करते हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका भी। गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। और मेरा आज का शुक्राना, गुरुजी बहुत दिनों से जो सुना रहे थे कि हस्बैंड के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करना है,
जो मैं लास्ट टू लास्ट थर्सडे में कर पाई थी, लेकिन लास्ट थर्सडे को मैं नहीं कर पाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो नहीं हो पाया। और तो मैं इस थर्सडे को, आज थर्सडे है और आज मैं गुरुजी का जो है शुक्राना करना चाहती हूँ हस्बैंड की तरफ से। गुरुजी ने कहा था कि हस्बैंड की तरफ से शुक्राना कर, तो मैं हस्बैंड की तरफ से गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे पार्टनर मेरे साथ अभी नहीं है, तो बट गुरुजी कह रहे हैं कि उनके तरफ से शुक्राना करने के लिए, तो उन्हें जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है या फिर कोई भी इशू जो भी उनके काम से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, मुझे नहीं पता, तो लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ उनकी तरफ से। गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। आप उन्हें जो भी आप उन्हें ब्लेसिंग दे रहे हो उसके लिए, अगर उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर उनके काम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, उनकी परेशानी दूर कर रहे हैं, तो उन पर कृपा बरसा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ। और मेरा दूसरा शुक्राना ये है कि गुरुजी का मैसेज आया था कि थोड़े दिन पहले मेरे पेट में दर्द हो रहा था और गुरुजी ने मुझे कहा कि गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से दर्द हो रहा था, तो मैंने उसे उस कष्ट को टाल दिया है, तो उसका शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी का अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मेरी इस बीमारी को टालने के लिए, मेरे इस कष्ट को दूर करने के लिए आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुजी। और मेरा तीसरा शुक्राना ये है कि गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तेरे मैके जाकर तेरे मम्मी पापा को ब्लेस करके आया हूँ और उनको बोल शुक्राना करने के लिए, और साथ ही तू भी शुक्राना कर। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मम्मी पापा को ब्लेस करने गए थे और मम्मी का फिर से मुझे आया था संगत जी के उन्हें जो है गुरुजी की खुशबू मिली, तो इसलिए गुरुजी अपनी प्रेजेंस मम्मी के घर पे बताने के लिए और मम्मी और पापा को और मेरे पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। उन्हें ब्लेसिंग देने के लिए, उन्हें नया जीवन देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। और मैं ये कहना चाहूँगी और मैं साथ ही साथ संगत जी, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। जैसे हम बहुत बार सत्संग में, जैसे हमें अरदास जो है सत्संग में नहीं करनी चाहिए, हमें अपने घर पे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर हर अरदास करनी चाहिए। सत्संग में जैसे गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ थी उन्होंने उनको कैसे दूर किया, हमारे कष्ट कैसे काटे, हमें वो बताना है। हमारे जो दुख अरदास है वो हमें सिर्फ अपने घर पे गुरुजी के स्वरूप के सामने बताना है। तो मैं ये एक बार कहना चाहूँगी, बहुत बार मैंने ये सुना है, बहुत बार जो संगत है सत्संग में अपना अरदास कहते हैं, तो अपनी अरदास, अपने दुख जो है हमें किसी के साथ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपने दुख बताने चाहिए और अपनी अरदास करनी चाहिए। जब आपका अरदास पूरा हो जाए तब आप सब संगत के साथ उसे जो है शेयर करें। तो मैं इस सत्संग के जरिए आपको बताना चाहूँगी कि आप बहुत बार जो है गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है सबके साथ शेयर कर देती है कि ये ब्लेसिंग्स गुरुजी सबको देते हैं, लेकिन ये कहते हैं गुरुजी जब तक काम पूरा ना हो तब तक ये बतानी नहीं चाहिए। तो ये ब्लेसिंग्स जो है गुरुजी आपको दे रहे हैं, आपको सब संगत के साथ इसे शेयर नहीं करनी चाहिए जब तक आपका काम पूरा ना हो, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं मिठाइयाँ मंगा लें और खुशियाँ आने वाली है, तो खुशियों को पहले आने दीजिए, मिठाइयाँ मंगाइए, उसके बाद सारे संगतों के साथ उसे शेयर कीजिए। क्योंकि ब्लेसिंग आप जब शेयर करते हैं तो फिर आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती है, आपके काम पूरे नहीं होते। तो कहते हैं ब्लेसिंग्स भी हमें शेयर नहीं करनी चाहिए, और वो हमारे लिए गुरुजी की हमारी पर्सनल ब्लेसिंग्स होती है, जो हमें सारी ब्लेसिंग्स
संगत के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, और जो खुशियाँ आने वाली होती है वो फिर पहले ही अगर हम शेयर कर दें तो खुशियाँ आने से रुक जाती हैं। और बहुत प्यारे हमारे सोनू अंकल के चैनल पर बहुत प्यारे प्यारे संगत आते हैं, और बस मैं वही कहना चाहूँगी कि अपनी अरदास और अपनी ब्लेसिंग्स को सिर्फ अपने पर्सनल तक रखें। गुरु जी के साथ पर्सनली उसे अपने घर पे शेयर कीजिए, अपनी अरदास, अपनी दुख और अपनी ब्लेसिंग्स भी अपने तक रखें। सिर्फ गुरु जी के साथ पर्सनली आपका जो रिलेशन है वो गुरु जी के साथ है वो सिर्फ, और यहाँ पे सिर्फ हम अपने सत्संग शेयर करें और गुरु जी ने क्या हमें हमारे कष्ट कैसे काटे और हम पे जब अपनी कृपा की है वो हमें यहाँ बताना है। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई कुछ बताने में तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। सोनू अंकल, अगर आपको भी लगा कि अगर मुझे कोई गलती हुई बताने में तो प्लीज़ आप एडिट कर देना अगर कुछ मैंने गलत कहा हो तो। और इसी के साथ मैं आज का अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और नए शुक्राने सत्संग के साथ फिर से आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। आप सभी संगत परिवार ने अपने जीवन का ये जो समय गुरु जी महाराज के सत्संग के श्रवण में दिया है, हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरु जी महाराज ने आपके जीवन से इस समय से कई गुना अधिक समय के कष्टों को कम किया है। गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।